दूसरों को खुश करते करते ये ना भूल जाइए कि आपको भी खुश रहना है, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यमुना भारद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के एपिसोड 7 में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हमारा मेजर फोकस है खुद को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सेल्फ केयर। बिकॉज जब आप खुद से स्ट्रांग नहीं होंगे, जब आप खुद हेल्दी नहीं होंगे, तो आप दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। सेल्फ केयर जर्नी में आज इसमें 4 एस्पेक्ट्स जो है वो मेजर है खुद की केयर करने के लिए। बिकॉज फर्स्ट वन इज आपका फिजिकल सेल्फ केयर, क्योंकि आपको फिजिकली स्ट्रांग होना आपका बहुत ज़रूरी है, तो फिजिकल सेल्फ केयर। सेकेंड वन इज मेंटल सेल्फ केयर। थर्ड वन इज इमोशनल सेल्फ केयर। एंड द फोर्थ वन इज, जो कि आजकल ज़रूरी हो गया है, वो है डिजिटल सेल्फ केयर। ये एक नया टॉपिक है इस सेल्फ केयर की जो प्रोसेस रहती है। बिकॉज आजकल आजकल जो लोग हैं वो डिजिटली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो नाउ फर्स्ट वन जो हमारा रहता है फिजिकल सेल्फ केयर। फिजिकल सेल्फ केयर में क्या है, आपको क्या होना है, फिजिकली आपको स्ट्रांग होना है, आपको हेल्दी होना है। तो उसके लिए जो मेजर चीजें रहती है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आप वॉक पे जाइए, रनिंग कीजिए, तो इस तरह की एक्टिविटीज कीजिए या कुछ वर्कआउट्स कीजिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। और हेल्दी रहने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, हेल्दी खाना। आप जब भी जो भी खाएं, आप हेल्दी खाना खाइए। जंक फूड वगैरह ये इन चीज़ों से ज़्यादा दूर ही रहिए। हाँ, कभी कभार होता है कि ठीक है, आप अपने टंग को एक टेस्ट देना चाहते हो, ठीक है, वो ओके है। बट रेस्ट ऑफ द टाइम आपको हेल्दी फूड ही कंज्यूम करना है। तो ये बात होगी हमारी फिजिकल सेल्फ केयर की। इसके अलावा भी एक चीज़ रहती है, वो है आपका स्लीपिंग रूटीन। क्योंकि अगर आप टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो फ्रेश फील करती है। तो इसलिए आप जब भी सोएं, आप एक टाइम आप इसका मैनेज कर लीजिए। ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आता है हमारा मेंटल सेल्फ केयर। मेंटल सेल्फ केयर क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ आजकल जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ना, बहुत हम स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है हर एक चीज़ में। कंपटीशन हो गया है, या सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में कनेक्ट करते हैं जो कि रियल में होती नहीं है, वो रील होती हैं, बट हम उनको रियल मान लेते हैं। और हम इस वजह से हमारा जो है मेंटल जो हम वीक हो जाते हैं, या फिर इस वजह से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप योगा कुछ करें तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जो कि मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में बताया भी है। सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, खुद को जानिए। या आपको कोई प्रॉब्लम्स है, किसी तरह का आपको कोई इशू है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको कहीं पे लिखिए। अपने जो लव्ड वन है, आपके डियर वन है, आप उनसे बात कीजिए कि आपको क्या इश्यू आ रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम है। तो शेयर करने से जब है आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है। आप अपनी हॉबीज कीजिए, जैसे आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, आपको कहीं म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, या आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज कीजिए। जब आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो, आप लाइक खुश हो जाते हो, या आपका जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है। ये हो गया हमारा मेंटल सेल्फ केयर। थर्ड वन इज आपका जो है इमोशनल सेल्फ केयर। इमोशनली बहुत ज़्यादा लोग आजकल वीक होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं और आप जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ करके करते चले जाते हैं, और बाद में आपको ये भी लगता है कि यार ये तो नहीं करना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मेरे से मना नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, प्रायोरिटी पे रखिए खुद को। और जो चीज़ आपको लगता है कि ये आपसे नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली मना कर सकते हैं।
इससे कोई ऑफेंड नहीं होता है अगर आप पोलाइटली किसी को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो या आपसे नहीं होगा या ये आपके अंडर नहीं है। और इसके अलावा इमोशनली ये भी रहता है कि कई बार हम इमोशनली ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जो हमने खुद के प्रिंसिपल अपने लिए सेट किए होते हैं, हम उनको नकार देते हैं। लाइक किसी के लिए हम अपने प्रिंसिपल साइड कर देते हैं कि चलो इसके लिए यार एक बार कर लिया तो नहीं, हमेशा अपने प्रिंसिपल्स अपनी जो खुद को हमेशा सबसे आगे रखिए, क्योंकि जब आप खुद से सेटिस्फाई होंगे, आप खुद को एक अच्छा महसूस करवाएंगे, जब खुद को एक वाइब आती है ना खुद से कि आप नहीं, अभी आप खुश रह, आपकी हर एक डिसीजन आपको लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, तब आप खुश रहोगे। आप इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की आपको ज़रूरत है। नाउ फोर्थ वन इज डिजिटल सेल्फ केयर। तो डिजिटली कैसे खुद को आपने इम्प्रूव करना है, तो ये मोस्ट ऑफ टाइम आजकल ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम विदाउट नोइंग कि हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं रील्स स्क्रॉल करने में, या बेफालतू की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम गैदर कर लेते हैं अपने माइंड में। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं भी देखनी होती है, हम कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते 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 वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, जो कि आपके लिए वर्थ इट नहीं है। तो इससे बेटर है आपका जो अपना जो स्क्रीन टाइम है वो आप कम कीजिए। फ़ोन पे आप ज़्यादा, फ़ोन या फिर जो भी लैपटॉप एंड टैब्स है उस पे आप जितना हो सके आप अपना कम समय दीजिए। ऐप्स आते हैं आजकल, जो कि मैंने शायद एक और वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये डिजिटल वेलबींग वाला एक ऐप होता है हमारे सेटिंग्स ऑप्शन में। अब वहाँ पे देखिए कि आप किस ऐप पे कितना टाइम दे रहे हो, कि आपको कितना टाइम देना है, या वहाँ पे अपनी टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि आपको सिर्फ इतना ही टाइम देना है इस चीज़ के लिए। तो डिजिटली इस तरह से आप खुद को धीरे धीरे खुद को इससे थोड़ा सा दूर कर सकते हो। जहाँ ज़रूरत है आप उसको उतना ही यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ें जो आती हैं ये हमारी सेल्फ केयर में आती हैं। इसके अलावा कई कुछ दिन आप खुद को दीजिए, एक दिन डेडिकेट कीजिए। उस दिन कंप्लीट आप अच्छा सा बाथ लीजिए, स्पा लीजिए, मसाज कीजिए, एक अच्छी फुल बॉडी केयर कीजिए। आपको कहीं वॉक करना अच्छा लगता है आप वो कीजिए, कहीं पे आप घूमना अच्छा लगता है आप वहाँ जाइए, जो प्लेस आपको अच्छा लगता है आप वहाँ जा सकते हो। किसी से बात करना अच्छा लगता है आप वो कीजिए। तो इस तरह से आप क्या है, खुद को आप प्रायोरिटी पे रखिए हमेशा। मेरा जब भी होता है कि ठीक है मुझे मैं बहुत ज़्यादा लाइक थक जाती हूँ या फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ या स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ, कभी चाहता है कि नहीं अब यहाँ इस चीज़ से, सब चीज़ों से दूर जाना है, तो मुझे पहाड़ बहुत पसंद है और घर पहाड़ों में है। तो मैं मेरा हमेशा यही रहता है कि जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो आप घर आ जाइए। और मैं आपको बताऊँगी लास्ट में कि मेरे घर से जो हमारा घर है यहाँ से कितना अच्छा व्यू है, और यहाँ पे आप 4 दिन भी रह लेंगे तो पूरा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं आप लोग। एक बहुत अच्छा फ़ील करते हो, आप खुद से एनर्जाइज़ हो जाते हो, और यहाँ पे योगा मेडिटेशन करने का एक अलग ही बहुत सुकून है। तो आप लोग भी, आपको जो अच्छा लगे करने के लिए लगता है आप वो कीजिए, और खुद को हमेशा प्रायोरिटी पे रखिए। आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बताइए कि आप सेल्फ केयर करने के लिए आपको क्या सबसे ज़्यादा आप सेल्फ केयर करने के लिए आप क्या चीज़ करते हो? बाकी जो लास्ट वीडियोज़ में मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं आप प्लीज़ उनको फ़ॉलो करते रहिए, क्योंकि उसी तरह से हम धीरे-धीरे एक अच्छे लेवल पे खुद को ले जाएँगे। बाय बाय।